चीनी जो है वो इतनी महंगी कर दी गई है कि अवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। मैं खुद मजदूर हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ। ये सामने अड्डे पे चले जाएं, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या हालत है। ठीक है, चीनी जो है वो 150 रुपए किलो बिक रही है। अब आटा नहीं है, चूनी आटा 50 ले आके पकाने। मेरे घर कोई नहीं कमाने वाला। हम मेंटली तौर पे अपसेट हैं कि हमारे साथ ये हुकूमत क्या करेगी। कम से कम गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ इज्जत के साथ इन्हें चाहिए कि इस्तीफे दे। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी, अवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी की कीमतों में इजाफा और सप्लाई में कमी का बहरान जारी। चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की कीमत ताहाल बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में 145 से 150 रुपए में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में चीनी की कीमत घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी। परचून में फी किलो कीमत 150 से भी आगे चली गई। कोयटा में 160, लाहौर में 136 रुपए किलो फरोख्त। आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, मजीद कहा इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। चीनी के बाद पेट्रोल और उस पर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की ये हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीनी की कीमतों और बहरान के हवाले से इजलास बुला लिया। इजलास में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ इक़दामात में तेज़ी लाने के लिए हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। पंजाब में इंतजामिया का चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। चिन्योट में 3 लाख किलो से ज्यादा चीनी और 70,000 किलो घी बरामद, मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके रायवंड में जनरल स्टोर सील, मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेट बढ़ा रहे हैं, अब क्या करें, हम कहाँ जाए। बिजली का बिल देखो तो 2,000 रुपया, ऊपर टैक्स 4,000 रुपया लग जाता है। बिजली जी हर रेट बढ़ा दी है, हर चीज बढ़ा दी है, बंदा क्या करे। आए दिन हफ्ते में मैं 2 दफा बिजली का रेट और 4 दफा पेट्रोल का रेट आए दिन बढ़ रहा है। हर महीने के अंदर 3-4 बिजली बढ़ रही है, ये बहुत ज्यादती कर रहा है साहब का। अवाम को फिर बिजली का झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.68 इजाफा, कीमत 24 रुपए 33 पैसे हो गई। नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए ₹1.39 फी यूनिट इजाफा। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। IMF हमसे जो चाहता था उन शराइत के करीब है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत सुस्त नहीं होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा IMF पाकिस्तान की मुस्तहकम तरक्की चाहता है। आलमी बैंक से मार्च में $500 मिलियन की किस्त पावर टैरिफ में 4.95 रुपए बढ़ाने के वादे पर मौसूल हुई थी। हुकूमत ने अभी सिर्फ ₹1.39 टैरिफ में इजाफा किया। यह भी कहा गैस की क्रॉस सब्सिडी को खत्म करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत PTM का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास में PTM में शामिल तमाम जमातों की क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। PTM के आज होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। इजलास में 10 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हुकूमत और TLP में मुआहदे पर अमल दरामद। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी का चौथा इजलास। मुआहदे पर अब तक अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अली मोहम्मद खान कहते हैं मुआहदे के अहम नकात पर अमल हो चुका। तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम का लफ्ज फौरी हटा दिया जाए। वज़ीराबाद में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। कई सड़कों से रुकावटें खत्म न हुई, शहरियों को मुश्किलात का सामना।
मुल्क भर में डेंगू मच्छर के हमले बदस्तूर जारी। पंजाब में 24 घंटों में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। चारों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 2285 अफराद दाखिल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 436 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 86 शहरी मुतासिर। रावलपिंडी में 65 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 46,000 से जायद टेस्ट किए गए। 567 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और चीनी दिफाई अताशी की मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने नए आने वाले दिफाई अताशी को अपनी नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें महंगाई की। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा और कमी का बहरान ताहाल बरकरार है। आपको बताएं कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा बरकरार है। चीनी 145 रुपए से 150 रुपए फी किलो बिकने लगी है। हुकूमत बहरान को काबू करने में बेबस नजर आ रही है। माफियाज को लगाम डालने में भी ताहाल नाकामी का सामना है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा और कमी का बहरान ताहाल बरकरार है। चीनी 145 रुपए से 150 रुपए फी किलो बिकने लगी। इंतजामिया ने मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के सामने घुटने टेक दिए। चीनी की कीमतों में इजाफे और सप्लाई में बहरान तीसरे रोज भी जारी। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी चीनी की फी किलो कीमत 136 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चीनी की परचून कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सप्लाई बंद होने से गली मोहल्लों और छोटे बाजारों के करियाना स्टोर्स में चीनी का स्टॉक मुकम्मल खत्म हो चुका। घी, चीनी, आटा, जो भी चीज़ ले लो, कोई तनख्वाहदार आदमी और आम आदमी जो बिल्कुल पिस गया। रोजाना के हिसाब से सुबह होती है तो महंगाई का नया पैगाम आ जाता है, या चीनी और महंगी हो गई है। समझ नहीं आ रही कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। चीनी जो है वो इतनी महंगी कर दी गई है कि अवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। अब अवाम जो है ना वो फीकी चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 145 से 150 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। पेशावर में चीनी 150 रुपए से जायद के रेट पर फरोख्त हो रही है। इसी तरह कोयटा में भी चीनी 160 रुपए फी किलोग्राम के नर्ख पर फरोख्त हो रही है। चीनी के मसले को कैसे हल किया जाए, वज़ीर आला पंजाब ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का मामला ज़ेर बहस आएगा। महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ इक़दाम में तेज़ी लाने के लिए मुशावरत होगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने कहा कि मार्केट में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मार्केट में दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। चीनी की कीमतों में इस्तेकाम के लिए नए इक़दाम बारे फैसले, महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ इक़दाम में तेज़ी लाने के लिए मुशावरत होगी। आम खबर के हवाले से अपडेट करें। आपको बताएं कि मार्केट में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान हसन खावर की जानिब से ये कहा गया, मार्केट में दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही है। आगे बढ़े और अब बात करें, अगर महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दे दें। महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दें। जुल्म की ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट में यह भी लिखा गया, चीनी पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में फिर इजाफा, महंगाई की बमबारी है। दूसरी तरफ पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बड़ी मिकदार में चीनी बरामद। लाहौर
लाहौर के इलाके रायवंड में जनरल स्टोर सील, मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चनियोट में भी गोदामों में छुपाई चीनी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रनाला खुर्द में भी गोदाम समेत 6 दुकानें सील, जुर्माने और मुकदमा दर्ज। सरगोदा से भी 50 किलो के 500 थैले कब्जे में ले लिए गए। आगे बढ़े और अब बात करें मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर जमातों की क़यादत शिरकत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर जमातों की क़यादत शिरकत करेगी। आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से एहतजाज पर भी गौर होगा। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से एहतजाज पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। मशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF हमसे जो चाहता था उन शराइत के करीब हैं। बैंक से मार्च में $5 मिलियन की किस्त पावर टैरिफ में ₹4.95 बढ़ाने के वादे पर मौसूल हुई। गुज़िश्ता साल $10 अरब कपास और अजनास की दरामद पर खर्च किए गए गैस की क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। तफसीलात जानते हैं एहतशाम मुफ्ती से। I am convinced that with the proper economic planning, political will, we will regain the lost economic glory. मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान जुनूबी कोरिया और सऊदी अरब से बड़ी मईशत था। After the fall of East Pakistan, we lost our way. First came the nationalization of industry, banks, insurance companies, shipping, so much so that we even nationalized ginning factories and rice husking mills. कराची में CFA सोसाइटी पाकिस्तान की 18वीं सालाना एक्सीलेंस की तकरीब से खिताब में मुशीर खजाना ने बताया कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत सुस्त नहीं होगी। एक्सपोर्ट इस वक्त हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $31 बिलियन की होगी इस साल। पिछले साल 24 बिलियन थी और उसमें अगर आप 7.5 बिलियन लगा दें ये सर्विसेज का तो तकरीबन हम 40 बिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। अगले साल मेरा अपना एस्टिमेट है कि ये तकरीबन 55 बिलियन पे जाएगी। तकरीब में लेक्सन इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन सनफी सलूक पर अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड लेक्सन इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काशिफ मुस्तफा ने वसूल किया। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब बात करें अवाम को फिर बिजली का झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.68 का इजाफा कर दिया गया। कीमत ₹24.33 हो गई है। आपको बताएं कि अवाम को फिर बिजली का झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.68 इजाफा कर दिया गया। बिजली की फी यूनिट की कीमत ₹24.33 हो चुकी है। की चक्की में पिसे गरीब अवाम को एक के बाद दूसरा झटका। पेट्रोल और चीनी के बाद बिजली के नर्ख भी बढ़ गए। हफ्ते में मेरे 2 दफा बिजली का रेट और 4 दफा पेट्रोल का रेट आए दिन बढ़ रहा है। बिजली का बिल देखो तो 2,000 रुपया, ऊपर टैक्स 4,000 रुपया लग जाता है। अमीर लोग खा रहे हैं, हम गरीब कहाँ जाएं? छोटे छोटे गरीब हैं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए ₹1.39 फी यूनिट इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। इस फैसले के बाद बिजली के यूनिट की कीमत ₹24.33 हो गई। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹13.83 फी यूनिट हो गई। 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹21.23 फी यूनिट अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा और नई कीमतें के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर लागू होंगी।